हेलो गाइस, वेलकम है आपका। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। क्लास 4 की जो है जॉइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। कुछ टाइम पहले जो है आपने पीवीआर सबमिट आपने किए होंगे, पर्सनल वेरिफिकेशन जो रोल है वो सबमिट किए होंगे। तो अब जो है कुछ डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पर जॉइनिंग जो ऑर्डर है वो आउट किए हैं। आप कैसे वो चेक करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या जॉइनिंग के टाइम साथ रखने हैं, क्या क्या देने हैं वो भी बताऊँगा, और अगर कोई एफिडेविट देना है तो वो भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वेट करो, जब जॉइनिंग ऑर्डर आएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना स्टार्ट करो। जो भी सर्टिफिकेट एनओसी वगैरह वो है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो बनाना फिर शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर में क्या लिखा है। ठीक है, अभी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो है या जॉइनिंग ऑर्डर जो है हमारे पास है, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे रेवेन्यू की यहाँ पर आई है तो आपकी इनकी वेबसाइट चेक करनी है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेवेन्यू की हम बात करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर अपने ब्राउज़र में लिखना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट JNK। ठीक है, अभी जो लिस्ट है जॉइनिंग लिस्ट वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मैं आपको दिखाऊंगा। आपका कोई और डिपार्टमेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हेल्थ एंड मेडिकल जो है, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट JK आप लिख सकते हो। तो ऐसे जो है आपके सामने पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे ही होगा, कुछ जैसे ऑर्डर्स लिखा होगा या कुछ और गवर्नमेंट ऑर्डर्स लिखा होगा, तो आपको वो चेक करना है। ठीक है, आपको कंटिन्यू चेक करते रहना है। ठीक है, आपके जो है जॉइनिंग ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद जो है ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पर खुलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन MTS इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। MTS यानी मल्टी टास्क स्टाफ। ठीक है, तो उनकी लिस्ट है यहाँ पर अपॉइंटमेंट, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हो 28/10/2022 को जो है ये लिस्ट जो है यहाँ पर अपलोड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन MTS क्लास 4 इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए जो है जो भी यहाँ पर अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है उनका यहाँ पर नंबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 193 डेट 28/10/2022। तो यहाँ पर लिखा गया सैंक्शन इज हियर बाय अकॉर्डिंग टू द टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स एज मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, ऑर्डर इज इन द पे लेवल जो भी है 14,800 to 47,100। ठीक है, इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो अपना नाम देख सकते हो, पेरेंटेज, एड्रेस, कैटेगरी कौन सी है और कैडर कौन सा आपका अलॉट हुआ है। ठीक है, जो ये बच्चे हैं अब इनको क्या करना है, इनको जो है यहाँ पर बोला गया है द अपॉइंटी शैल रिपोर्ट टू द कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो, ठीक है, JNK विद इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज। ठीक है, तो इनको जो है अपने कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं या फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का होगा, जैसे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस 21 डेज़ के अंदर जो है ये सब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी जो है ये जिन बच्चों का ये ऑर्डर है, अगर किसी और डिपार्टमेंट का भी आया है तो आप चेक कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, 21 डेज़ के अंदर जो है ये सारा जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसमें लिखा गया है एंड शैल बी अलाउड टू ज्वाइन ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल में आपको ये सर्टिफिकेट्स देनी है वहाँ पे। सबसे पहले जो है एकेडमिक एंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है 10th की होगी या 12th की होगी वो साथ में ले जानी है। ठीक है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ जो है आपको मिलती है 10th में, वो आपको साथ रखनी है। हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपका जो CMO ऑफिस होता है वहाँ से आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बनवाई होगी वो आपको साथ में रखनी है। सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, DIC और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर से भी आपको सर्टिफिकेट्स लानी है। ठीक है, वो NOCs होती है वो आपको लानी है, ताकि मतलब आपका कोई यहाँ पर लोन नहीं है। ठीक है, दैट नो लोन अंडर एनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज़ बिन अवेल्ड बाय द अपॉइंटी। ठीक है, आपने कोई ऐसा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन नहीं ले रखा है। ठीक है, तो उसके लिए NOC लेनी है। वैलिड रेलिवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये कैटेगरीज मिली है तो आपको ये वैलिड जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी साथ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे आप बोलते हैं कि हमें जो है बोला गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करो। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवानी है वो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करो। तो और NOC के लिए अभी अगर आपको बोला जाता है कि ऑनलाइन अप्लाई करो तो करो, उसमें जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बाहर जो शॉप रहती है ऑफिस के बाहर ही,
तो उनको पता रहता है, वो आपका ये काम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन भी रखी गई है। सबसे पहली कंडीशन जो है, द क्लियरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID JNK इज़ प्रोविजनल एंड इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटी टू फिल इन द वेरिफिकेशन रोल V roles एज अवेलेबल थ्रू द ऑनलाइन मोड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जो ये ऑनलाइन सिस्टम रखा है इन्होंने, तो ये मैंडेटरी है, आपको अपना V रोल वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपने जो है ऑफलाइन सबमिट किया है तो जब आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको अगर ऑनलाइन ज़रूरत पड़ी तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अपॉइंटी और एनी एडवर्स finding subsequent to the V roll submitted electronically shall result in cancellation of appointment विदाउट एनी फर्दर नोटिस, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट नहीं करनी है, ठीक है। द अपॉइंटी शैल गिव एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट, ठीक है। आपको एक एफिडेविट भी देना है टू द इफेक्ट दैट इफ़ ऑन वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन के टाइम जेन्युइननेस ऑफ द क्वालिफिकेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी आर फाउंड फेक, ठीक है। जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, यहाँ पर जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होती है उनकी वेरिफिकेशन होती है, डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। और साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट उन सब का भी जो है मतलब वेरिफिकेशन होती है। अगर वो जो है फेक या मतलब कुछ गलत पाया गया तो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैलरी के लिए भी बोला गया है, सैलरी तब तक विड्रा नहीं कर सकते आप जब तक जो है एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो है नहीं मिलती CID से, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है ये अपॉइंटमेंट आपकी रहेगी। द कैडर डिपार्टमेंट एलोकेटेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि SSB ने जो आपको कैडर अलॉट किया है वो चेंज नहीं हो सकता, या डिपार्टमेंट जो अलॉट किया है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर और लिखा है द अपॉइंटमेंट शैल बी कैंसल्ड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट्स आर हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन इन्होंने देखा कहीं से, अगर ऐसा कुछ है तो आपका जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। इफ़ द अपॉइंटीज फेल टू ज्वाइन विद इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है। तो ये 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग ऑर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कल की डेट है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मतलब साथ ले जाने हैं और एक एफिडेविट भी साथ रखना है, ठीक है। तो एफिडेविट में आपको पता ही है क्या लिखना है, ठीक है। तो आप जब जाओगे एफिडेविट बनवाने तो उनको ये वाला पॉइंट ज़रूर दिखाना, वो आपको खुद ये बना के देंगे, ठीक है। तो अभी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, बाकी और भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट आती रहेंगी, ठीक है। मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा जो भी यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो है कुछ डिपार्टमेंट जो है क्या पता आपसे एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट मांगे या कोई एक्स्ट्रा एफिडेविट मांगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, हम रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, जो भी यहाँ पर अपडेट आता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।